क्वेश्चन नंबर 81, एक 12 मीटर लंबे तार के दो टुकड़े काटना है। इसमें से एक को वृत्त बनाना है, दूसरे को वर्ग के रूप में वृत्त को परिबद्ध करते हुए मोड़ा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मतलब ये इसके परिबद्ध करते हुए, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये ध्यान रखना है कि वर्ग की जो भी भुजा होगी वो 2r होगी, यदि हम r मान रहे हैं तो वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई r और वर्ग की परिधि 4 गुणे 2r आ जाएगा हमें 12। तो r कॉमन करेंगे, वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, तो 2 पाई प्लस 8 बराबर 12, यानी r का वैल्यू आएगा 6/पाई प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 82, एक त्रिभुज के कोण 1:1:4 में है, 1:1:4 में है, तो 4 1 5 1 6 के लिए दिया गया है हमें 180, मतलब ये कोण जो आ जाएगा वो 30 30 120 होगा। यहाँ लंब डाल देंगे तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, मतलब ये 1 होगा, ये √3 होगा, √3 होगा, और ये 2 और 2 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि मतलब त्रिभुज की भुजाएं जो आएंगी 2 2 और 2√3, तो हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज का परिमाप बड़ी भुजा का k गुना है, तो k का मान क्या होगा? तो त्रिभुज का जो परिमाप मिलेगा वो 4 + 2√3, भुजा बड़ी भुजा 2√3 का k गुना है, मतलब 1 + 2/√3 गुना, यही हमें k का मान मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 है, क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 कर्ण है, तो याद होगा आपको 6 8 एरिया सेटिस्फाइड कर रहा है, 24 तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है छोटी भुजा को आधा और बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए, तो छोटी भुजा को आधा करेंगे मतलब 3 स्क्वायर और बड़ी भुजा को दुगुना करेंगे। अब पूछा गया है कर्ण का मान क्या होगा, तो 9 और 256 यानी √265। क्वेश्चन नंबर 84, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में AB और AC दो जीवाएं दोनों बराबर है, AB और AC, मतलब AB 12 है और AC भी हमें 12 है, और पूछ रहा है कि BC की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ यदि हम लोग O मान लें तो इन दोनों को ज्वाइन कर लें, तो ये तो हमें 8 मालूम है, ये 8 मालूम है, ये 8 मालूम है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि 8 8 12 का मतलब 8 8 ये 12 हो जाए, तो एरिया क्या मिलेगा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 6 6, तो 64 में से 36 घटेगा, तो √8 मतलब 2√2, तो दोनों त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOB का जो एरिया आएगा, दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज 1/2 आधार 12 और ऊंचाई 2√7 आ जाएगा। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको ज्वाइन कर लें, तो ये आ जाएगा हमें 24√7 बराबर 1/2, आधार BC हो जाएगा, और ये ऊंचाई के दो अलग अलग भाग हमें 8 मिल जाएंगे, तो ये कटेगा 8 3 से, यानी कि BC का वैल्यू जो आएगा वो 6√7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समद्विबाहु समलंब हमेशा चक्रीय होता है, और दूसरा दिया गया है कि कोई भी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है, समद्विबाहु समलंब भी चक्रीय होता है, इसको देख सकते हैं हम लोग। समद्विबाहु है मतलब ये भुजाएं इसके बराबर है, इसको पैरेललोग्राम करें तो ये अल्फा हो जाएगा, तो 180 माइनस अल्फा, ये अल्फा होगा 180 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, 180 माइनस 2 अल्फा होगा, मतलब इसका पूरा वैल्यू आएगा 180 माइनस अल्फा। अब हम लोग नाम दे सकते हैं ABCD। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि BD जोड़ेंगे तो अल्फा 180 माइनस अल्फा 180, और CA को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, मतलब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज चक्रीय होता है, और चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है, वो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि समानांतर है तो अल्फा अल्फा होगा, और ये बीटा बीटा जोड़ने पर मतलब और ये चक्रीय चतुर्भुज है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा जो आएगा 90 आएगा, बीटा आएगा 90, समानांतर चतुर्भुज में कोण बराबर हो गए 90-90, तो वो आया तो कुछ आएगा। तो दोनों का कथन सही है। 86 दिया गया है, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे खड़ी हुई है, इसका तल दीवार से 2.5 मीटर दूर है। इसका तल दीवार से 2.5 मीटर दूर है। यह दीवार से 0.8 मीटर सरक जाती है, तो तल 1.4 अधिक दूर, मतलब ये इधर 0.8 घट रहा है तो इधर 1.4 अधिक चला जा रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, और ऑप्शन दिया है 6.2, 6.5, 6.8 और 7.5। हम लोगों को याद है कि ट्रिपलेट जो होता था वो 5, 12, 13 होता था, तो मतलब कि ये 2.5 करेंगे तो 6 और 6.5। यहाँ तो दिखाई दे रहा है, मतलब ये 2.5 होगा तो 6 हो गया। अब हम लोग 0.8 कम करेंगे तो मतलब 5.2, यहाँ 1.4 बढ़ जाएगा तो 3 और ये क्या 6.5। सीढ़ी की तो लंबाई वही रहेगी बिल्कुल। 13 चौका 52, 13 39 और 13 पचे 65, मतलब 4, 3 के लिए 5 सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब 6.5 आ जाएगा। दो समान वृत्त एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, केंद्र से होकर गुजरता है, मतलब एक का केंद्र यहाँ होगा, एक का केंद्र यहाँ होगा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10√3 है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो उभयनिष्ठ जीवा मतलब कि ये 10√3 है, तो ये 5√3 आ जाएगा। ये हमें r मालूम है, तो ये r/2 मिलेगा। तो √3/2r बराबर आ रहा है 5√3। ये हम लोग ध्यान से देखें तो मतलब √r² - r/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये √3 कटेगा, r का वैल्यू 10 हो जाएगा, यानी कि व्यास जो आ जाएगा वो 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि 3 संरेख बिंदु से खींचे जा सकने वाले वृत्तों की संख्या अनंत है, यानी पहला गलत है। 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। दूसरा दिया गया है कि किसी वृत्त के लघु सेगमेंट में न्यून कोण बनता है, तो यहाँ पर लघु चाप में जो भी कोण बनेगा वो न्यून कोण ही बनेगा, तो केवल दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 89 में पहला स्टेटमेंट दिया गया है AC - AB छोटा है BC से। दूसरा स्टेटमेंट दिया है BC - AC छोटा है AB से, और AB - BC छोटा है AC से किसी भी त्रिभुज में। तो ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक त्रिभुज का परिमाप तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। हाँ, सही है। माध्यिकाओं परिमाप जो होता है वो माध्यिकाओं के योगफल से ज्यादा होता है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है। ABC में BC पर कहीं कोई बिंदु D इस प्रकार है कि AB + BC + CA, मतलब परिमाप बड़ा होगा 2AD से, बिल्कुल बड़ा होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं AB + BD करेंगे तो AD से बड़ा होगा, और AC + CD करेंगे तो भी AD से बड़ा होगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2AD से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है।